कुछ दिन पहले कौमी असेंबली का इजलास जारी था। रूटीन के मुताबिक अरकान अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, साथ मुख्तलिफ कौमी और सलामती के उमूर पर बहस भी मौजू गुफ्तगू थी। अचानक तहरीके इंसाफ ने ऐलान किया कि हम कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के सामने पेश होकर इज्तिमाई तौर पर अपनी रुकनियत से इस्तीफों का ऐलान कर देंगे। बस फिर किया था। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने आइंदा 2 दिनों में कौमी असेंबली के इजलास को समेटा और गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। यानी ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, इजलास होगा तो इस्तीफे देंगे, जब इजलास ही ना होगा तो इस्तीफे किसको देंगे। इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा इजलास के फौरी खात्मे के बारे में कहते रहे कि सियासी हिकमत अमली को अपनाते हुए कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी किया है ताकि तहरीक इंसाफ इस्तीफों से मुताल्लिक सोच विचार कर सके। इत्तेहादी हुकूमत समझती है तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफों के हवाले से सियासी गलती कर रही है, जिसका खमियाजा मुल्क और कौम को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले रजीम चेंज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। वजीर आजम इमरान खान को वजारत उज़्मा से घर भेज दिया गया। असद कैसर ने कौमी असेंबली की स्पीकरशिप छोड़ दी। डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के मौके पर कौमी असेंबली के जारी इजलास में 155 अरकान में से 123 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए। कासिम खान ने अपना इस्तीफा बाद में पेश किया, जबकि तहरीक इंसाफ के 31 अरकान कौमी असेंबली ने अपनी रुकनियत छोड़ने से इनकार कर दिया था। चूंकि तहरीक इंसाफ समझती थी सब अरकान ने कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी में इस्तीफे दिए हैं, इसलिए उनके इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले कई मिसालें मौजूद हैं जिन अरकान असेंबली ने स्पीकर के सामने इस्तीफे दिए वो अपनी रुकनियत से फारिग समझे गए हैं, जैसे जावेद हाशमी ने अपना इस्तीफा जारी इजलास में अपनी तकरीर के दौरान पेश कर दिया था। तहरीक इंसाफ की मिसाल में तो डिप्टी स्पीकर कासिम खान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया था कि मैं तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे कबूल करता हूं। मगर जब इत्तेहादी हुकूमत इक्तदार पर विराजमान हुई, राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीकर की कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, इस्तीफों की कबूलियत कानून के मुताबिक होगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को अपने चैम्बर में बुलवाकर उनकी रजामंदी हासिल करूंगा, उनसे पूछूंगा क्या वो इस्तीफा देना चाहते। इससे पहले अयाज सादिक भी तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल नहीं करते थे, उनका मुवक्किफ भी राजा परवेज अशरफ से मिलता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ तहरीक इंसाफ के इस्तीफे 2 वजूहात की बना पर कबूल नहीं कर रहे। पहली वजह वो बयान करते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असेंबली अपनी रुकनियत छोड़ना नहीं चाहते। स्पीकर कहते हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान मुझे फोन के जरिए दरखास्त करते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल न किए जाएं। हमने पार्टी के दबाव पर इस्तीफे पेश किए हैं, बसूरत दीगर हम इस्तीफे देना नहीं चाहते। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, कुछ अरकान ने मुझे कहा है हम इस्तीफे इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि हमारे घर MNA की तनख्वाह से चलते हैं। अगर इस्तीफा दे दिया तो तनख्वाह बंद हो जाएगी, जिससे हमारे घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। दूसरी बड़ी वजह राजा परवेज अशरफ और इससे पहले अयाज सादिक बयान करते रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जो जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने दिया था। जस्टिस अतहर मन अल्लाह ने अपने फैसले में किसी भी स्पीकर को पाबंद किया था कि इस्तीफा कबूल करते वक्त मुंदरजा झैल अहकामात का ख्याल रखे, फैसला करते वक्त उन अहकामात से बाहर न जाए। अदालत ने कहा था स्पीकर इज्तिमाई इस्तीफे कबूल करने से गुरेज करे, इस बात को पेश नजर रखे रुकन असेंबली किसी दबाव के तहत तो इस्तीफा नहीं दे रहा, रुकन असेंबली को इस्तीफे पर अपनी पार्टी की तरफ से मजबूर तो नहीं किया जा रहा। स्पीकर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा कबूल करने की बजाय इनफरादी तौर पर तस्दीक करे। स्पीकर रुकन असेंबली को अपने चैम्बर में बुलवाकर उसके इस्तीफे की मंजूरी ले सकता है। राजा परवेज अशरफ दर्ज बाला दोनों वजूहात के मद्देनजर इस्तीफे कबूल करने से हिचकिचा रहे हैं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, ये 2 वजूहात हैं जिनकी बना पर मैं तहरीक इंसाफ के इस्तीफे इज्तिमाई तौर पर कबूल नहीं कर रहा। वो कहते हैं, मेरे सामने बहुत सी कानूनी मजबूरियां हैं जिन्होंने मुझे पाबंद कर रखा है कि मैं इस्तीफे कबूल करते वक्त उनको सामने रखूं।
दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत हमारे इस्तीफे कबूल नहीं कर रही। जब हम इस्तीफों की बात करते हैं, स्पीकर राजा परवेज अशरफ असेंबली छोड़कर भाग जाते। तहरीके इंसाफ में मशावरत हो रही है कि कौमी असेंबली के इजलास की तारीख का ऐलान किए बगैर इजलास में शिरकत करें ताकि स्पीकर को कोई बहाना करने का मौका न मिले और न वो असेंबली से भाग सके। फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर असेंबली ने तहरीके इंसाफ के इस्तीफे कबूल करते वक्त एक एतराज उठाया था कि 123 इस्तीफे एक ही तर्ज पर कंप्यूटर की तहरीर से लिखे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने इस्तीफों पर शक का इजहार किया और कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमने तहरीके इंसाफ के सब अरकान कौमी असेंबली से उनके हाथ से लिखे हुए इस्तीफे तलब किए हैं ताकि स्पीकर के इस एतराज को भी खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा, सदर पाकिस्तान ने कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया है। 28 दिसंबर को हम इज्तिमाई तौर पर इजलास में शिरकत करेंगे। इस बार तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अपने हाथ से लिखे हुए इस्तीफे, जिन पर उनके पेन या कलम से किए हुए दस्तखत होंगे, स्पीकर के सामने पेश करेंगे। देखेंगे अब स्पीकर क्या एतराज करेंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।